वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं के संस्कृत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। ये 2024 से एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलते हैं, समय को महत्व रखते हुए। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का नाम है और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को संग्रह किया गया, जो इस प्रकार हैं। तो पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। यानी पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में जो बताया गया कि क्या बताया गया, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका आंसर, पाटलिपुत्र बहुत प्राचीन नगर है। पाटलिपुत्र जो है बहुत प्राचीन, माने बहुत पुराना यह शहर है, बहुत पुराना नगर है। विदेशी यात्री ने अपनी आत्मकथा में यहाँ के अनेक संपदाओं का वर्णन किया। यानी विदेशी यात्री जो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, यानी घूमने के ख्याल से आए थे, पढ़ने के ख्याल से आए थे, तो उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में, पाटलिपुत्र की सुंदरता के बारे में उन्होंने बखान किया। उस चंद्रगुप्त के शासनकाल, जिस समय चंद्रगुप्त का शासनकाल पटना में चल रहा था, उस समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था है बहुत उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी। आज हम पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, तारामंडल, महावीर मंदिर, आपका जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु के जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो अनेक दर्शनीय स्थल यहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कवि जो दामोदर गुप्त थे, वो उनके अनुसार पाटलिपुत्र कैसा था। यानी कवि ने दामोदर गुप्त के अनुसार बताइए कि पाटलिपुत्र जो नगर था वो किस प्रकार का नगर था। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र जो था एक महानगर था। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र जो था एक महानगर के रूप में था और इसी धरती पर सभी नगरों में पाटलिपुत्र श्रेष्ठ है। यानी इस धरती पर जितना भी नगर हुआ, उन सभी नगरों में पाटलिपुत्र को एक विशाल, एक श्रेष्ठ नगर की उपाधि प्राप्त की गई। इससे बड़ा कोई दूसरा नगर नहीं था। यहाँ सरस्वती के वंशज निवास करते हैं। यानी साक्षात सरस्वती का वास इस नगर में माना जाता है। आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दामोदर गुप्त ने पटना नगर की तुलना इंद्र की नगरी से किया। यानी स्वर्ग जैसा सुंदर और वैभव संपन्न जो शहर है मेरा, वो पटना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में राजशेखर की काव्य मीमांसा, उनके ग्रंथ राजशेखर के द्वारा लिखा गया एक काव्य मीमांसा, उस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और है भी। यहाँ अनेक विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि की परीक्षा ली गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ कहा गया कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यानी पाटलिपुत्र में जो प्राचीन महोत्सव था, उस महोत्सव के बारे में वर्णन किए। यहाँ कौन कौन से पर्व मनाए जाते थे, धूमधाम से जो पर्व मनाया जाता, तो उस पर्व के बारे में आप बताइए। तो शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। कौमुदी महोत्सव एक फूल कौमुदी है, उसी कुछ उपलक्ष्य में यह त्यौहार बहुत धूमधाम से पटना में मनाया जाता था। सभी नगरवासी इस त्यौहार में बहुत ही आनंदित हो जाते थे। यह पर्व गुप्त वंश में प्रचलित था। वर्तमान काल में जिस प्रकार के अभी हम दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिख संप्रदाय के लोग पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण माना गया। तो सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ है। इसीलिए यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश से सिख धर्म के जो भी लोग हैं
पटना दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र वैभव में लेखक का क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर लेखक हमें यही बताना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र एक महानगर है जहां शिक्षा, सुंदरता और समृद्धि थी और है। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, लगभग 1000 वर्ष तक इसकी स्थिति जर्जर रही और 2500 वर्ष का इतिहास ये पुराना माना जाता है। अंग्रेज के शासन से लेकर वर्तमान तक इस नगर का बहुत अधिक विकास हुआ, इसीलिए यही संदेश लेखक हमें बताना चाहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो आपको हम फिर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।